आगरा भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न असहायों के भाग्य विधाता परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश विदेश सहित दलितों की राजधानी आगरा में उनके अनुयायियों ने 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर हृदय से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित कर धूमधाम से जयंती मनाई। भीमनगरी में बच्चे और बुजुर्ग सभी के मनोरंजन के लिए व्यवस्था रखी गई। वहीं बच्चे भी झूले और चाट पकौड़ी का आनंद उठाते नजर आए। वहीं मोदी जी का 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। यह निर्णय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बाबा साहेब को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस बात को लेकर लोगों के चेहरे पर रौनक नजर आई। लोगों का कहना था कि बाबा साहब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। बाबा साहेब ने घरेलू व आर्थिक परेशानियों के बाद भी अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा, ज्ञान और असहाय लोगों को अर्पित किया। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों को प्रमुखता से स्वर देने और परिणाम तक लाने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम अग्रणी है। बाबा साहेब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होगा, जबकि हम अपने घर में नियम एवं कायदे नहीं बना पाते। कभी न कभी कहीं न कहीं चूक रह जाती है, लेकिन बाबा साहेब ने इतने बड़े संविधान को लिख दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कि आज हम लोग ने भीम नगरी का आयोजन किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के कार्यक्रम आगरा में, जो मैं समझता हूँ पूरे भारत में सबसे व्यापक स्तर पे सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी का, जो हमारी कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व राज्यपाल हैं, हमारे पूरे समाज का और हमारे प्रदेश का गौरव है। आपके द्वारा ये भीम नगरी की परंपरा की शुरुआत की गई थी, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और दीदी ने जो परंपरा शुरू की थी वो आज एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। सब लोग उसमें शामिल हैं। ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी संकीर्णता का नहीं है, सबको जोड़ने वाला कार्यक्रम है और हम सब इसका आनंद भी ले रहे हैं और साथ साथ अपने संकल्प दोहरा रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमको प्रेरणा दी है उसमें हम काम करने के लिए अपने आप को भीम नगरी का उद्घाटन किया है हमने और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री कहिए या सामाजिक कल्याण मंत्री जी ने, हम दोनों ने मिलकर किया है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना प्रेरणा मानते हैं, उन्हीं के कारण आज हम यहाँ हैं। और जो मेरी विधानसभा है ये, यहाँ दौरेठा, पंचशील कॉलोनी और अन्य जितने भी अनुसूचित वर्ग के क्षेत्र थे उनके विकास कार्य हुए हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है। और हम चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हम ऐसे ही मनाते रहें और जो सामाजिक न्याय की बात उन्होंने कही थी उसको हम आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू। आज़ादी जीतना एक बात है, आज़ादी पाना एक अलग बात है, लेकिन आज़ादी को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। बाबा साहेब के संविधान की वजह से अब लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तथा छोटे बड़े सभी सज्जन साथ साथ सम्मान पूर्वक रहते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब बाबा साहेब की देन है। इसलिए बाबा साहेब सिर्फ चित्र में ही नहीं, अच्छे चरित्र में भी बस डॉक्टर अंबेडकर जी के ही प्रयासों का परिणाम है। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठी। बाबा साहेब का संघर्ष संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए एक मिसाल है। बाबा साहेब के चिंतन और विचारों में देश सबसे ऊपर है। हम कभी भी बाबा साहेब के त्याग और बलिदान को भुला नहीं सकते।